अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बात की वजाहत जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, जो कि अवाम को पता होना चाहिए। ये जो 30 अप्रैल का नोटिफिकेशन है कमेटियों के बारे में, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसको बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे ना अपनी बतौर ऐड जो है ना उसको चला रहे हैं कि कब्ज़े के ख़िलाफ़ कमेटियाँ बन गई। कोई कह रहा है कि मुकामी सतह पर जो है ना वो सारे कब्ज़े के मसाइल हल करने के लिए कमेटियाँ बन गई हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो उसको ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हैं कि अवाम जो है ना वो परेशान है, और हर बंदा जो है ना वो कह रहा है जी आप इसको सही तरीके से बताएं। ये ऐसे लगता है जैसे ये ट्राइब्यूनल की कमेटियां बन गई हैं और आप सही बता नहीं रहे, ये डीआरसी कमेटी बन गई। तो मैंने जो भी मुझे पूछता है मैं उसको कहता हूँ कि आप वीडियो पूरी नहीं देखते। शायद आप वीडियो पूरी वाकई नहीं देखते, क्योंकि वो बीच में जाके मैंने सारी डिटेल्स बताई होती हैं। ये जो सेक्शन उसके जो अमेंडमेंट के बाद सेक्शन लैंड रेवेन्यू एक्ट में डाले गए हैं ना, उनमें जो है ना ये पहले भी इख्तियार था, पहले भी रेवेन्यू ऑफिसर के पास इख्तियार मौजूद था, लेकिन उसमें जो है ना वो स्पेसिफिकली जो उसमें जो इनको दिया गया ना इख्तियार के ये आर्बिट्रेशन के लिए, यानी कि अगर कोई केस आता है इनके पास, रेवेन्यू ऑफिसर के पास कोई केस आता है, कोई तहसीलदार के पास कोई केस आता है किसी किस्म का, तो वो समझता है कि ये मामला जो है ना ये लोकल सतह पे हल हो सकता है, तो फिर वो आर्बिट्रेशन के लिए जो है ना वो भेजेगा, और वो जो कमेटी बनाई गई है वो आर्बिट्रेशन के ज़रिए जो है ना उसका मसला हल करेगी। और इसमें दोनों पार्टीज़ की कंसेंट भी होगी कि दोनों पार्टी जो है ना वो राज़ी हैं, एग्री हैं कि आर्बिट्रेशन करवा दी जाए। तो फिर लोकल सतह पे जो है ना वो उसको बिठा के फिर भी उसमें एसी और वो जो एडीसीआर या जो उसका, और फिर गर्दावर और वो सारे जितने भी दो बंदे जो उन पार्टियों के होंगे और वो नंबरदार वगैरह, ये सारे मिल के जो है ना कमेटी बनाएंगे, और उस कमेटी में जो है ना ये फैसला किया जाएगा। तो ये किसी सूरत भी ना तो ट्राइब्यूनल की कमेटियाँ हैं, ना वो डीआरसी कमेटी है, ना वो स्क्रूटनी कमेटी है, और ना ये किसी किस्म की आज खुद फैसला करने वाली कमेटी है, और ना आप इस कमेटी में कोई दरख्वास्त दे सकते हैं। ये 4-5 चीज़ें वाज़ह तौर पे नोट कर लें कि इस कमेटी में आप कोई फ़ैसला करने के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकते। आप अपने तौर पे कोई डिस्प्यूट आपका किसी के साथ, कोई कब्ज़े का हो गया, कोई तक़सीम का हो गया, कोई विरासत का हो गया है, या कोई डिक्लेरेशन का हो गया, या कोई आपकी विरासत गलत हो गई, तो आप इस कमेटी में किसी सूरत भी आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते। आपने केस फाइल करना है, उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर जिसके पास आपका केस लगा होगा वो आपको इस कमेटी में मार्क करेगा, इस कमेटी को मार्क करेगा आपका केस, और फिर ये कमेटी फैसला करेगी। ये चीज़ें वाज़िया तौर पे अपने ज़हन में कर लें कि ये वो वाली कमेटी डीआरसी कमेटी नहीं है। जैसे पहले डीआरसी कमेटी बनाई गई थी प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल के हवाले से, या प्रॉपर्टी के कब्ज़े के हवाले से, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो प्रोटेक्शन एक्ट था उसके रेफरेंस के साथ वो जो कमेटी बनाई गई थी, उसमें आप दरख्वास्त देते थे, पटवारी रिपोर्ट करता था और उसके बाद वो फैसला हो जाता था। ये ऐसी नहीं है। ये कमेटी जो है ना ये आर्बिट्रेशन कमेटी बनाई गई है, ये मुआहदे करवाने के लिए, सुलह सफाई करवाने के लिए बनाई गई है, और ये सुलह सफाई उनकी करवाएगी जो केस फाइल करेंगे किसी रेवेन्यू ऑफिसर के पास, और फिर रेवेन्यू ऑफिसर इस कमेटी के पास भेजेगा कि इनकी सुलह सफाई करवा दो। तो इसलिए ये इस तरीके से क्वेश्चनिंग आंसरिंग ये सारे अब आपको क्लियर होना चाहिए, पूरी आवाम को, पूरी पब्लिक को, मेरे पूरे नाजरीन को क्लियर होना चाहिए कि ये कमेटियाँ जो हैं ये लैंड रेवेन्यू एक्ट की जो अमेंडमेंट आई है उसके तहत बनाई गई हैं, ये प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल के तहत नहीं बनाई गई। शुक्रिया।